जो सबसे आखिरी में आता है अच्छा, कभी खाना रोज खाने पड़े तो वो कौन सा खाना होगा? सॉरी, मैं एक ही खाना कभी रोज नहीं खा सकती। हमेशा बदल मुझे 3 टाइम का 3 अलग चाहिए होता है। अरे वाह, चलो बहुत ठीक। हाँ, पहला है मैम, इंदौर की यादें या भोपाल का अपनापन। सॉरी एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक। तो मुझे पता चला आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कोई संस्था है। 12 जुलाई को पहली बार जाने, मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ जाने। प्रतियोगिता में तो सर यही होता है, सारी चीज़ें आप कैसे बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने। क्या तुम्हें आज में क्या होता है, कर लो पार्टिसिपेट। सर वाज लाइक कि नहीं मैं इतने कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ अपने लाइफ में, अब वो वापस से उतना मेहनत करना और ज़ीरो से स्टार्ट करना हो जाए, क्योंकि मेरे लिए 2-3 साल का गैप हो चुका था। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से लेके आता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में भी बताता हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, और राजधानी में है और आप सभी को बताते हो, बहुत ही सौभाग्य का भी बात है हमारे मीडिया चैनल के लिए। वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉडल हमारे बीच हैं। मैम का मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर अंजलि पवार मैम। और आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम मैं। और सर्वप्रथम बधाई भी हो भैया आपको, आप जो है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 बने हैं। तो आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैम मैं। ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हुनर रखती हैं, मुस्कुराहट से हर दिल जीतने का असर रखती हैं, डेंटिस्ट की कुर्सी से लेकर रैंप के ताज तक हर सफ़र में मेहनत और जज्बे का जेवर रखती हैं। मध्य प्रदेश की बेटी और छत्तीसगढ़ की बहू संस्कृति की छवि, आधुनिकता का रंग भी संग रखती हैं। आज हमारी महफिल में ये खास मेहमान हैं, जिनके आने से रोशन हर दिल और हर जहां है। तालियों की गूंज से दिल से करें अभिवादन और स्वागत है आप डॉक्टर अंजलि पवार मैम, जो छत्तीसगढ़ का आप गौरव और नारी शक्ति की पहचान है मैम। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहला सवाल तो यही रहेगा मैम, प्रारंभिक जीवन कहाँ से है, कहाँ के आप रहने वाले हैं और आपका शिक्षा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि पवार है। रिसेंटली मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब जीता है, और ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था रांची झारखंड से। यहाँ पर स्टेट ऑडिशंस हुए थे छत्तीसगढ़ के, जहाँ से मैंने इस पैजेंट की शुरुआत करी। और रिसेंटली इसका फिनाले हुआ 18 अगस्त को जयपुर में, तो जहाँ पर राजस्थान की बेटी मनिका विश्वकर्मा जीती हैं। सो ये हमारा अभी रिसेंट पैजेंट के बारे में हुआ। तो छत्तीसगढ़ से कितने लोग गए हुए थे कि आप सिंगल? नहीं, छत्तीसगढ़ से लगभग 8 से 10 लोग थे, और शॉर्ट लिस्ट होके गए थे। पहले ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है, उसके बाद या। चलो, बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ आज। ऐसे और भी मॉडल के लिए हूँ, लेकिन आपके जैसे नामचीन और वर्तमान समय के सबसे नंबर 1 है मैम, तो बहुत अच्छा। और बहुत सारे ढेर सारे बात करेंगे मैम। दर्शक आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा मीडिया में और कंटिन्यू मैम के बारे में बताते रहेंगे। इसके बाद ये सवाल रहेगा मैम, शिक्षा कहाँ तक है, डिग्री पढ़ाई कहाँ? जी, पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने BDS किया है MDCRC इंदौर से, और फ़िलहाल मुझे रायपुर में अपना क्लिनिक ओपन किए हुए 1.5 साल हो चुका है। मेरा क्लिनिक है स्माइल डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से, G रोड पर अनुपम गार्डन के ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ अग्रवाल हॉस्पिटल। तो अनुभव कैसा है मैम 1.5 साल के हैं? सर एक्चुअली मैं नया मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। मैं मैरिड हूँ, और मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रसून बोपचे वो IES ऑफिसर है रेलवेज़ में। सो मुझे यहाँ मैरिज होकर के मैं यहाँ रायपुर में आई हूँ, तो ये शहर मेरे लिए नया है, बट आई गेस मैंने काफ़ी अच्छा पिक किया है यहाँ के ऑडियंस को, और काफ़ी अच्छा फुटफॉल है जी। चलो अच्छा, ये तो रहा मैम आपके जॉब, प्रोफेशन, फैशन के बारे में, लेकिन आप मॉडलिंग भी करते हैं, तो कब से लगाव रहा, बचपन से कि कैसे? मतलब नहीं, बचपन से तो पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। तो मॉडलिंग जैसा कुछ दिमाग में कभी था ही नहीं। लेकिन जब मैं कॉलेज में मैंने एंट्री किया, तो मैंने कुछ अपने सीनियर्स को देखा था कि कॉलेज के साथ साथ वो मॉडलिंग भी करते हैं।
तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि मेरी शक्ल भी ठीक ठाक है और मेरी हाइट भी अच्छी है, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मुझे लगा। तो मैंने ऐसे ही 1-2 शूट पहले स्टार्ट किए। फिर इंदौर में एक लोकल पैजेंट होता था, मिस इंदौर 2018 में हुआ था, तो मुझे वहाँ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। लकीली मैं वो पैजेंट जीत गई, तो मैं मिस इंदौर 2018 रह चुकी हूँ। फिर उसके बाद मुझे मतलब ऐसे ही मन में आया कि मिस इंडिया के लिए ट्राई करके देखते हैं। तो 2019 में जो फेमिना मिस इंडिया हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश से टॉप 3 फाइनलिस्ट रह चुकी थी। सो 2022 तक मैंने कंटिन्यूसली मॉडलिंग की है और शोज़ वगैरह किए हैं। उसके बाद आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद तो शहर चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट्स यहाँ नहीं थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बट यू नो, आपकी किस्मत में कुछ होता है और आप कुछ चीज़ आपका लिखा होता है कि आपको यहाँ जाना है, तो वो आप पता नहीं कैसे न कैसे रास्ते बन जाते हैं और आप वहाँ आ जाते हो। तो शायद मुझे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना था मिस यूनिवर्स इंडिया में, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। और इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। पहले 2 साल पहले तक मिस यूनिवर्स इंडिया में मैरिड वुमेन का पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, बट पिछले 2-3 सालों से अलाउड हो चुका है। सो जैसे आज लाइक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की स्टेट ऑडिशंस के, तो मैं ऐसे अपने हस्बैंड से रात के 10:30-11 बजे डिस्कस कर रही थी कि यू नो द क्राइटेरिया हैज़ बीन चेंज्ड नाउ, तो आजकल मैरिड वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ही वाज लाइक कि पार्टिसिपेट करके देखो, क्या करना है क्या तुम्हें आज में, क्या होता है, कर लो पार्टिसिपेट। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं इतने कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ अपने लाइफ में, अब वो वापस से उतना मेहनत करना और ज़ीरो से स्टार्ट करना हो जाए, क्योंकि मेरे लिए 2-3 साल का गैप हो चुका था। तो मैं थोड़ा सा डाइसी थी कि नहीं, मुझे नहीं करना है पार्टिसिपेट। सो ही पुश्ड मी एक्चुअली। तो इसके पीछे पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। मतलब फैमिली सपोर्ट है सब, बिल्कुल मेरे इन लॉज का, मेरे हस्बैंड का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। सो उन्होंने ही मुझे पुश किया और फॉर्म भर दिया उन्होंने उसी वक्त, और आज यहाँ पहुँच चुके हैं। इंटरव्यू में बैठे हैं। चलो बहुत सुंदर। तो परिवार में आपका और कौन कौन है मैम, जानना चाहेंगे? मेरे फादर इन लॉ है मिस्टर KP बोबचे, जो SDO है PWD डिपार्टमेंट में, और मेरी मदर इन लॉ है मिसेस साधना बोबचे, वो होम मेकर है। जी चलो साथ में भी जानना चाहेंगे मैम, यहाँ तक पहुँचने में जैसे आप बताया फैमिली सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आदर्श, प्रेरणा स्रोत या गुरु किनको मानते हैं? मेरे गुरु तो गुरुदेव श्री रविशंकर जी है जी, आर्ट ऑफ लिविंग। और गुरु तो सिर्फ गुरु ही नहीं, मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए गुरु है, मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए गुरु है। सो हर किसी की अपनी अपनी भूमिका होती है जीवन में, हर कोई अपने अपने समय पे सही तरीके से रास्ता दिखाता है और वो हमें जीवन में काम आता है। अच्छा, ये एक और सवाल है मैम, जैसे ये दोनों हैं, मॉडलिंग अलग लाइन है और डेंटिस्ट अलग लाइन है, तो फिर कैसे मैनेज कैसे करते हैं फिर दोनों को? सर हमेशा से मेरी प्रायोरिटी डेंटिस्ट्री रही है। अच्छा जी, लेकिन जब मुझे टाइम मिला है और जब मुझे लगा है कि समय मेरे पास है, तब मैंने मॉडलिंग को भी प्राथमिकता दी है। जी बस मैं ये कहना चाहूँगी, पैशन जब होता है ना, तो आप हर चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं। बचपन में ज़्यादा रुचि किस में था? पढ़ाई में ही। मैं बचपन से स्टूडियस थी, लेकिन जैसे हम बड़े होके मैंने अपने आप को, जैसे मैं याद करती हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर के हमेशा मॉडलिंग वाले और एक्ट्रेसेस वाले पन्ने को ही पढ़ती थी। अच्छा। मैं बाकी न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं थी, तो मैं अब रिलेट कर पाती हूँ कि शायद बचपन से मेरी रुचि थी, लेकिन डायरेक्शन मुझे उस वक्त नहीं मिला था। कई लोग तो तारीफ किए होंगे वो काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग है करके। हाँ सर, वो तो ऊपरी बिल्कुल होते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हाई पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है आपकी। जी। अच्छा, इसी से एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे आपको फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर काम मिलेगा, चाहे हॉलीवुड या बॉलीवुड, तो करना चाहेंगे कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सर डिपेंड करता है कि काम कैसा मिलता है। अगर काम अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, और अगर मेरी फैमिलीज भी उस चीज़ को अग्री करती है, तो ही मैं इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहूँगी। अदरवाइज़ मैं पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके ही चलना चाहती हूँ। मतलब फैमिली बोलेगी तो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि फैमिली बोलेगी तो जाएंगे, बस ये है कि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वो लोग भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज़ मेरे लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में वेल सेटल्ड हूँ, मैं खुश हूँ। जी चलो, कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो ही, है ना? वाह, चलो बहुत सुंदर। एक और सवाल है मैम, मिस यूनिवर्स जैसे आप बने जी, तो काफ़ी कठिन रहता है मैम इसका रास्ता, तो कौन कौन सा चुनौती आया, कैसे पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ बनी हूँ 2025 में, और
कठिनाइयाँ सर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे बड़ी कठिनाई मैं कहूँगी कि 3 साल बाद कम बैक करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब आप किसी फील्ड को छोड़ देते हैं। जी, 2022 के बाद मैंने मॉडलिंग वाला फील्ड छोड़ दिया था, तो 3 साल बाद कम बैक करना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वापस से आप उस जर्नी को स्टार्ट करना, एक रैंप वॉक वापस से स्टार्ट करना है ना, और उसके अलावा आपको स्पीकिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेकअप, हेयर, वार्डरोब, आपका सब कुछ आपको बदलना पड़ता है, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब वहाँ प्रतियोगिता में नहीं था? प्रतियोगिता में तो सर यही होता है सारी चीज़ें, आप कैसे बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कैसे आपका रैंप वॉक है, कैसे आपको पूरा 30 दिन वहाँ पे जज किया जाता है। तो आप सोचे थे मैम कि बनेंगे करके? सर ऐसा तो कुछ मैं ज़्यादा उम्मीद लेके कभी जाती नहीं हूँ। मेरे जीवन का हमेशा एक ही फंडा है कि जो करना है उसमें अपना 100% देना है, तो हम अपना 100% देते जाते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो, वहाँ का प्रतियोगिता का अनुभव मैम, जो यादगार पल आपको जो सबसे अच्छा लगा, ऐसा है इंटरेस्टिंग यादगार एक महीने तक का था? जी, 1 महीना का नेशनल पैजेंट 1 महीने का होता है। वहाँ पे सारे स्टेट्स के फाइनलिस्ट आते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से थी वैसे सारे स्टेट्स के, साथ में कुछ NRI फाइनलिस्ट होते हैं, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती है, नेशनल फाइनलिस्ट होते हैं, ऐसे करके हम 48 फाइनलिस्ट थे जो कि 1 महीने तक साथ में थे। 32 डेज प्रिस्क्राइब, लाइक स्पेसिफिकली मैं कहूँ यादगार पल तो सर मेन फिनाले का ही होता है, जब आप फाइनल वॉक अपनी कर रहे होते हो, तो जो फीलिंग होती है अंदर, जो इमोशंस होते हैं, वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। और आप जितना उस स्टेज को, वहाँ की ऑडियंस को जब महसूस करके चलते हैं, तो वो अपना बेस्ट बाहर निकल के आता है। चलो, बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे, लग नहीं रहा है कि भाई पहली बार मुलाकात हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे खास बात में मैं आपको जो है 12 जुलाई को पहली बार जाने, मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ जाने CM जी का पोस्ट आता है कि भाई डॉक्टर अंजलि पवार जी ने सौजन्य मुलाकात किया, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप वायरल हो गए में, लगभग सैकड़ों आर्टिकल भी छपे। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा CM जी से मिलने का, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा CM सर से मिलने का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं, उनसे मिलके लगा ही नहीं कि मैं किसी CM से मिल रही हूँ। वो इतनी, उनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रेसफुल है और इतने वो मतलब जुड़े हुए हैं ज़मीन से, मिलनसार हैं कि आप, वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि आप किसी बहुत बड़ी हस्ती से मिल रहे हैं। नेचुरल एकदम जेन्युइन पर्सन है। उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, ब्लेसिंग्स दी आने वाले नेशनल राउंड के लिए, काम करने के लिए कहा। बिल्कुल टूरिज्म के लिए भी उन्होंने कहा है कि आगे जाके हम जो भी गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, तो हमें बातें चल रही है उस बेसिस पे, देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई हो। कई लोग का क्योंकि ये सपना रहता है ना गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके काम करने का, आपको मिला। इसके लिए मैं मिस्टर दयानंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मतलब मैंने उनसे जैसे आज सुबह कहा कि सर मैंने ये किताब जीता है, मुझे सर से मिलना है, तो उन्होंने आज शाम को ही जैसे मेरा मीटिंग फिक्स कर दिया कि, तो वो मैं उसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लुकिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैं साड़ी पहने थे आप, बहुत सुंदर। वो बहुत स्क्रीन में आप देख सकते हैं साथियों जी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब उस दिन से ऐसा था कि लगभग हर न्यूज़ वाले आपको जान गए, तो बहुत अच्छा लगा मैम। एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, आप कहीं पर कहे थे, ये मैं देखा था, और बात करते हुए भी, आप जो हैं मध्य प्रदेश की बेटी हैं और छत्तीसगढ़ की बहू हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो वास्तविकता है ना, ये इसमें कुछ रियलिटी है। मध्य प्रदेश से मैं हूँ, मेरा मायका मध्य प्रदेश का है। मिस्टर BP रांगडाले मेरे फादर का नाम है, वो एक लेक्चरर है, और मेरी मदर मिसेस पूजा रांगडाले वो होम मेकर है, और मैं छत्तीसगढ़ में ब्याही हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ की बहू हूँ। वैसे देखा जाए तो भाई छत्तीसगढ़ पहले तो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था ना? जी बिल्कुल एक ही था, और अभी तो रजत समारोह चल रहा है, 25 वर्ष हुआ है छत्तीसगढ़ को। जी चलो, और भी बात करके अच्छा लग रहा है, और क्वेश्चन करना चाहेंगे मैं आपसे। आप जो है मैम छत्तीसगढ़ को अभी जैसे नेशनल लेवल पे आप जो है प्रेजेंट किए हैं, तो बहुत ही गर्व का विषय है, तो और आगे का और क्या प्लान कर रहे हैं आप अपना? सर ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है मॉडलिंग को लेके जी। अभी मैं फोकस्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि जो मैं किताब जीत कर आई हूँ, उसके बेसिस पे मुझे जो भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, मैं उसके लिए काम करूँगी, और साथ में मेरा क्लिनिक है, मेरा घर है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा चलती रहेगी। तो जो युवा पीढ़ी के जो देख रहे हैं मैम, जैसे हम लोग भी अभी हाल ही में 29 जून के स्टेट लेवल का फैशन शो कराए थे, ऐसे अनेक फैशन शो होते रहते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो वहाँ पार्टिसिपेट बच्चे जो करते हैं, उनको क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए?
देखिए, अगर आप मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो पहले तो मैं कहूँगी कि आपको इंसान पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड में बहुत क्वैक भी होते हैं, बहुत गलत लोग भी होते हैं। तो भगवान की तो हमेशा कृपा रही है मेरे ऊपर कि मुझे कभी ऐसे लोगों से मेरा सामना नहीं हुआ। और लेकिन अगर हुआ भी है तो मैंने पहचान लिया है कि कौन कैसा है, और अपनी पर्सनैलिटी हमेशा ऐसे बना के रखिए कि कोई भी आपसे गलत बात करने की हिम्मत भी ना करे। और हमेशा प्लान भी रखना चाहिए, जैसे कि मेरे पास हमेशा डेंटिस्ट्री रहा है कि अगर ये वर्क नहीं किया तो मेरे पास मेरा प्रोफेशन ऑलरेडी है, तो पूरा का पूरा आप उसी चीज़ में ना चले जाएं। ये एक पैशन है, अगर आपके अंदर खूबी है तो आप ज़रूर उस रास्ते में आगे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहा है फील्ड, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए और अपने प्रोफेशन पे, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलो बहुत सुंदर है। एक और सवाल है मैम आपसे, ब्यूटी और ब्रेन का असली मतलब क्या है आपके अनुसार? ऐसे तो आपको देख के लग रहा है ब्यूटी ब्रेन दोनों है, क्योंकि आप डेंटिस्ट भी हैं और मॉडलिंग से भी, तो आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ब्यूटी विद ब्रेन से मेरा ये मानना है जी, ब्यूटी विद ब्रेन जनरली मिस इंडिया वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये एक सबटाइटल भी होता है ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी विद ब्रेन का मतलब है कि आप कितना लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और कितना वुमेन कितनी एम्पावर्ड है आजकल के ज़माने में। और साथ ही में मैं कहूँगी कि सारी ही महिलाओं को ब्रेन ही होना चाहिए, ऑफ कोर्स अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, एम्पावर्ड फील करना चाहिए, और यही ब्यूटी विद ब्रेन है बेसिकली। ये ऐसा नहीं है कि आपको कितना सामाजिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कितना आपको ज्योग्राफी के बारे में पता है और कितना हिस्ट्री के बारे में पता है। इट इज़ अबाउट कि आपको कितने अपने हक के बारे में आप कितना जानते हैं और कितना आप अपने आप को जानते हैं, ये मेन बात। चलो बहुत सुंदर है। एक और सवाल है मैम आपसे, आपका फिटनेस मैम काफ़ी है और स्किन केयर और डेली रूटीन प्लान जानना चाहेंगे मैम। ऐसे तो कुदरती देन है भगवान का, काफ़ी अच्छे हाइटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने फिट और इतने अच्छे कैसे लगते हैं, ग्रेसफुल कैसे दिखते हैं? इसके 2-3 कारण हैं सर। पहला तो जीन्स मेरे ऐसे हैं कि मैं चाह के भी मोटी नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा, जेनेटिक है। और लेकिन हाँ, मेरा डाइट पे थोड़ा फोकस रहता है, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ अपने डाइट में सैलेड है, कर्ड है, ये सब मैं शामिल करूँ। ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए हर किसी को। अपने डाइट से वाइट शुगर को बिल्कुल हटा दीजिए, ब्राउन शुगर या जैगरी यूज़ कीजिए। ये मैं कम से कम 5-6 साल से कर रही हूँ। मैं वाइट शुगर का 90% इस्तेमाल मैंने हटा दिया है। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, पिछले 6 सालों से, 2019 से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो कि गुरुदेव श्री रविशंकर जी की संस्था है, NGO है। मैं वहाँ पर मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी हूँ, हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाती हूँ। तो योगा और मेडिटेशन जो होता है ये हमारे स्किन को ऐसे ही ग्लो बना देता है, तो कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। जानना चाहेंगे सुबह से लेकर लास्ट तक? बस यही सर, सुबह उठ के अपना, सुबह जल्दी उठते हैं? बहुत जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, 6:30 7, 6:30 7, हाँ, डिपेंड करता है रात में कितने बजे सोएं। अच्छा, तो ऐसे कोई, बट आई ट्राई टू टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। हाँ, मतलब मुझे 7 से 8 घंटे की नींद मुझे चाहिए रहती है जी। चलो बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और सवाल है मैम आपसे, जैसे आप जिक्र भी किए, आप जो है आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिला मैम? और जो आप मेडिटेशन करते हैं तो इसकी भूमिका क्या है आपके जीवन में, क्या कहना चाहेंगे? सर, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए, जैसे मैंने बताया कि मुझे 6 साल हो चुके हैं, और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली मिस इंडिया से ही मिली थी 2019 में। एक मिस इंडियाज़ में भी ऐसा होता है कि एक सबटाइटल होता है ब्यूटी विद पर्पस, कि आप समाज के लिए क्या करते हैं। तो ये बहुत से जो हमारे मिस इंडियाज़ होती है या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सिर्फ उस पैजेंट तक पहुंचने के लिए कुछ समाज का करके उसमें कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं और ये कहते हैं कि चलो हमने कर दिया। बट वहाँ से मेरे आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत हुई थी। मुझे मन में था कि मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करनी है, क्योंकि आज के समय में यूथ की मेंटल हेल्थ ही सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया ने शायद हमें इतना ऑक्यूपाई कर रखा है इस दूसरी बाहरी दुनिया में कि हम अपने अंदर झाँक ही नहीं पा रहे एक्चुअली में। तो बिजी है और डिप्रेशन, एंजाइटी के इतने शिकार हो चुके हैं। तो वहाँ मैंने पता किया कि कौन सा NGO है जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। तो मुझे पता चला आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कोई संस्था है। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको दूसरों की मेंटल हेल्थ ठीक करनी है तो पहले आप खुद की अपनी ठीक करनी पड़ेगी।
तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बेसिक कोर्स कराया, फिर वहाँ से मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत हुई और मैं उसकी टीचर बन गई। बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे। मेरे जी जी चलो धन्यवाद मैम। तो मेरे चैनल के खास कार्यक्रम रहता है मैम, अभी हाल ही में मैं चालू की हूँ, तो रैपिड फायर सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा मैम, अगर आप इजाज़त देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी देना रहेगा मैम आपसे। पहला है मैम, इंदौर की यादें या रायपुर का अपनापन? फिलहाल तो रायपुर का अपनापन। वाह। दांत का इलाज करना ज़्यादा मुश्किल है या रैंप वॉक करना? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, दोनों ही कहीं ना कहीं मुश्किल है। वाह भाई। बचपन में आप कितनी बार आईने के सामने कैट वॉक करती थी? बचपन में किया? कभी नहीं। कभी नहीं? अरे वाह वाह, मतलब देख सकते हैं कि ये नेचुरल रहता है कई चीज़, कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती है। वाह बहुत सुंदर है। अगर आपको एक ही खाना रोज खाने पड़े तो वो कौन सा खाना होगा? सॉरी, मैं एक ही खाना कभी रोज नहीं खा सकती, हमेशा बदल। मुझे 3 टाइम का 3 अलग चाहिए होता है। अरे वाह। चलो बहुत सुंदर। आपके लाइफ का सबसे बड़ा फोबिया, मतलब डर क्या है? डरते हैं कि नहीं डरते आप? डर तो ऐसा जैसे किसी चीज़ से नहीं लगता, बस लगता है कि इंसान से कुछ गलत कर्म ना हो, बस यही लगता है। चलो बाकी बहुत फ्रेंडली है मैम आप, है नहीं जी। मेकअप या नेचुरल ब्यूटी, किसे चुनेंगे आप? नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज। अभी भी मेकअप में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। और देख सकते हो साथियों में अभी पूरा नेचुरल है। थैंक यू। चलो ठीक। अगर आपका कोई स्टाइल आइकन है तो वो क्या है? मतलब एक रहता है ना, आई रियली एडमायर दीपिका पादुकोण एंड हर स्टाइल। ये है। मैं एक आपका पोस्टर देखा, मैं वो स्क्रीन में डिस्प्ले भी हो रहा है, वो एकदम आप बाल को वो चेप्टा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, तेल लगा के पूरा, तो वो आपका है, मैं स्क्रीन में शो कर दिया हूँ, तो वो उसमें लुक आपका लग रहा था मैम सेम। ओह थैंक यू सो मच, बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो धन्यवाद। मिस यूनिवर्स टाइटल जीतने के बाद पहली कॉल किसे की आप? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ टाइटल जीतने के बाद मैं सबसे पहले कॉल अपने हस्बैंड को किया था। वाह भाई। और आपको किसका आया था? मुझे मेरे पेरेंट्स का आया था। चलो बहुत सुंदर है भाई। चलो आपके वार्डरोब में सबसे ज़्यादा ड्रेस, मतलब सबसे ज़्यादा क्या रहता है आपके वार्डरोब में? सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ड्रेस, साड़ी या जीन्स या टॉप, जो भी? सब ऑलमोस्ट इक्वल ही है सब। ये वार्डरोब क्या है? कमरा है क्या? वार्डरोब मतलब आपका अलमारी। अच्छा अलमारी। अलमारी हिंदी में। चलो मतलब उसमें लगभग मतलब आपका कलेक्शन कैसा है ये कलेक्शन? चलो बहुत सुंदर है। चलो ना, ये साथियों में नया वर्ड सीखने को भी मिल रहा है मैम से। अच्छा छत्तीसगढ़ी आता है मैम? मुझे इतना ही आता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चलो बहुत बीच में मैं करूँगा आपसे। अच्छा ये है कैमरा जो है, कैमरा आप ऐसे बहुत फोटो शूट हुआ है भाई, मैं आपका देखा, तो कैमरा को आप क्या मानते हैं? फ्रेंड है या स्ट्रिक्ट टीचर आपका? फ्रेंड है। हाँ। वाह भाई, सच्चाई तो ही दिखाता है ना। हाँ। है नहीं? वाह भाई। चलो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? ऐसे तो मॉडल हैं, अब दोनों नहीं होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर ही होती, क्योंकि बचपन से मेरे पापा ने मेरे दिमाग पे यही डाला था कि बेटा तुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। अच्छा। मैंने कुछ और सोचा ही नहीं इसके अलावा। चलो बहुत सुंदर है। अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या बदलना पसंद करेंगी? ये मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा। जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं क्या बदलना पसंद करूँ? लेकिन मिलना मुश्किल है, मिल सकता है, फिर भी एक सवाल है। बहुत ही मुश्किल सवाल है। फिर भी कुछ सोचा? मैं सोच रही हूँ कि अपने क्लिनिक का इंटीरियर पूरा बदल दूँ। मतलब छोटी सी सोच हो गई है तो एकदम। चलो मतलब आप जेन्युइन सोचते हैं, ज़्यादा हाई नहीं? ज़्यादा नहीं, वो तो जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा। वाह चलो बहुत सुंदर है। सोते समय फ़ोन पास रखते हैं या तकिया, क्या रखते हैं? दोनों में? दोनों। अच्छा दोनों। अरे खैर तकिया तो सब रखते हैं। ये क्वेश्चन जो दिए हैं अपने टीम वाले लोग, बहुत उठान क्वेश्चन दिए यार। चलो अच्छा, आपके जीवन का मोटिवेशनल मंत्र क्या है? मोटिवेशनल मंत्र मैं बोलूँगी, गिव योर 100% इन एवरीथिंग दैट यू डू, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड एक्सपेक्ट लेस एज मच एज यू कैन। जितना दूसरा लोगों से उम्मीदें कम रखेंगे उतना खुश रहेंगे। वाह बहुत बहुत सुंदर वर्ड में, एकदम परफेक्ट। इंग्लिश में बोले समझ नहीं आ रहा था, हिंदी में डिफाइन के बहुत अच्छा लगा। वाह। हाँ एक और सवाल रहेगा, फैशन में करियर चुनना आपका पैशन है या एक्सीडेंटल है? मेरा पैशन है।
पैशन जी। वाह, बहुत सुंदर। आपकी स्ट्रेंथ, स्माइल या कॉन्फिडेंस, भाई ऐसे मेरे से पूछेंगे दोनों है, फिर आप मैं दोनों ही बताइए। बोलने वाली थी। वाह, जी, जी। चलो मैं बता दूं, बहुत सुंदर। किताबें पढ़ना पसंद है या सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना? किताबें मैं आजकल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पढ़ती हूँ, अच्छा। और स्क्रॉल करना तो ऑफ कोर्स अब वो Scroll हैबिट बन तो गया है। हाँ, आजकल के जनरेशन को ये है वो नहीं। बन ही गया है हैबिट। वाह भाई, चलो। भारत या विदेश, कहाँ रहना पसंद करेंगे? भारत ऑलवेज। आई लव माई इंडिया बोल। आई लव माई इंडिया। यस। चलो, एक और सवाल रहेगा महत्वपूर्ण। ऐसे आप हाइटेड हैं, उसके बाद भी आपको हाई हील्स पसंद है या फ्लैट? देखिए, हाई हील्स तो फैशन शोज में और शूट्स में पहनना ही पड़ता है। जी जी। फ्लैट्स इन जनरल डेली यूज। सुबह जल्दी उठने वाले हैं या आप देर को रात तक जगने वाले हैं? सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठते हैं। वाह भाई। चॉकलेट या आइसक्रीम? वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, मीठा जनरली उतना पसंद नहीं है, बट चॉकलेट। वाह भाई। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा या माउंटेन पहाड़, क्या पसंद बीच। है? बीच। बीच। वाह भाई। पारंपरिक लुक या वेस्टर्न लुक? दोनों का अपना अपना ग्रेस है। वाह भाई, बहुत सुंदर। जी। हेल्थी डाइट या फास्ट फूड? अगेन दोनों। चलो। लॉन्ग ड्राइव या शॉपिंग? शॉपिंग। शॉपिंग या तो सर कराते हैं? ऑफ कोर्स या आप खुद कराना ही अपने से? पड़ेगा। अच्छा, कराना ही पड़ेगा। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर। जीत का जश्न साइलेंट स्माइल या ग्रैंड पार्टी ग्रैंड पार्टी। किए थे कितने जगह? नहीं, ऐसे तो ग्रैंड पार्टी सिर्फ हम दोनों ने ही किया था। अच्छा, वहाँ की ग्रैंड पार्टी वो ही हमारी ग्रैंड पार्टी वाह, है, जिसमें चलो। हम दोनों ही हैं बस। चलो, बहुत सुंदर। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम। आप जो है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 जीत के आए हैं मैम, तो वो क्राउन देखना चाहेंगे हम आपसे। तो ये किनको हाथों से पहने थे मैम मेन? ये जो ग्लैमरेंट ग्रुप, जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं मिस यूनिवर्स इंडिया के, उनके जो अपने डायरेक्टर है, नेशनल डायरेक्टर मिस्टर निखिल आनंद, उनके थ्रू ये क्राउन मुझे पहनाया गया था। पहनते तो अच्छा लगता है। वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसा ये मतलब पहने रहते हैं तो कैसे लगता है अपने आप में, कैसा अनुभव होता है? रानी टाइप की मतलब कैसे? नहीं, रानी टाइप का तो नहीं, बट हाँ काफ़ी प्राउड फील होता है इतना अचीवमेंट पर। और क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने हमेशा, आई गेस लाइफ में, स्कूल से लेकर के आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी ऐसे कभी ब्रेक लिया है। और मैं हमेशा हसलर रही हूँ और ओवर एम्बिशियस वुमन रही हूँ मैं हमेशा, तो मेहनत का फल तो मिला है। वाह भाई, और दिख भी रहे बोलो। जी। बहुत सुंदर। एक और सवाल है मैम मेरा व्यक्तिगत। हम लोग जैसे वो कार्यक्रम कराते हैं, मैम बताया था, तो हम लोगों का कोई भी कार्यक्रम रहेगा मैम, ये लाइव इंटरव्यू इस नाम से बोल रहा हूँ ताकि हम ना भी ना बोल पाए, तो मैम आपको ना हम लोग अतिथि रखना चाहेंगे ताकि वहाँ जो बच्चे रहेंगे उनको आप क्राउन पहना सके। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा तो अगला अगर कार्यक्रम जी होगा। बिल्कुल, अगर समय अलाउ करता है, डेट्स अगर सब मैच करते हैं, तो बिल मैं ज़रूर आना चाहूँगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। जी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे। एक दो सवाल और करेंगे। जैसे फिल्मी दुनिया में है मैम, कहानी फिल्म देखते हैं कि नहीं? मूवी हाँ बिल्कुल कौन बिल्कुल। सा मूवी ज़्यादा पसंद है? ऐसा एक ही तो कोई नहीं है, काफ़ी सारी पसंद है, वाह। बट नायक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नायक, अरे बहुत लोग का पसंद है हाँ, अनिल नायक। कपूर जी के। जी जी जी। वाह भाई। और हीरो में? हीरो में ऐसा कोई बहुत फेवरेट तो नहीं है। हीरोइन? हीरोइन तो ऑलवेज दीपिका एंड ऐश्वर्या। वाह भाई, अरे वाह, दोनों अच्छा, दोनों से आपका लुक मिलता है मैम। अरे थैंक यू। चलो, बहुत सुंदर। गाना? नहीं, गाना तो गाना उतने नहीं, ऐसा कुछ सुनते? ज़्यादा नहीं। अच्छा। भजन में ज़्यादा सुनती हूँ। हॉबी आपकी? डांसिंग। डांसिंग में Yes. कौन से गाने में ज़्यादा डांस किए अब तक? क्या? अभी रिसेंटली मैंने नैनो वाले ने और दीवानी मस्तानी पे मैंने टैलेंट राउंड में डांस किया था। वाह भाई, तो कैसे डांस ज़्यादा क्लासिकल? थोड़ा सेमी क्लासिकल मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मतलब मिक्स डांस करते हैं कि सब हाँ प्रकार बिल्कुल के? बिल्कुल, बराती डांस बेस्ट। वो सबसे main। सबसे easy। अच्छा, तो इससे याद है, फ्रेंड सर्कल है? अच्छा, जी, यहाँ पर तो gang रायपुर है कि में कैसे कब हैं? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गैंग रखने वाला नेचर नहीं है मेरा, बहुत बट एक दो जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, जो वही है अपने बेस्ट फ्रेंड्स। कभी भी काम आ जाए, कभी बस भी बात काम आ है। जाए, बिल्कुल। चलो, बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ में मेरे एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है, ये लगभग मैं बहुत लोग से पूछा हूँ मैम, ये छत्तीसगढ़ी में जनौला होता है, तो आप बोले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन फिर पहलिया पूछना चाहूँगा हिंदी में, तो इसका भी परमिशन लेना चाहेंगे हम आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ही से जुड़ा हुआ है मैम, काफ़ी सरल है, आप एक डेंटिस्ट हैं तो जल्दी जान भी पाएंगे, है नहीं? तो पहला रहेगा मैम, ये है सबसे आखिर में जब आऊँ, कभी हंसाऊँ कभी रुलाऊँ,
ज्ञान का नाम मिला मुझे, बताओ मैं कौन कहलाऊं। मतलब ये ऐसा चीज़ है मैम जो सबसे आखिरी में आता है। अच्छा, कभी हंसाता है कभी रुलाता है, और ज्ञान का नाम है इसके पास, क्या है? विजडम टूथ। अच्छा, वो हिंदी में मतलब अकलदाड़ जिसको बोलते हैं अच्छा, ना। जैसे हाँ, लास्ट में जो करेंगे होती तो- है, सबसे लास्ट में जो होती है 8वें नंबर का दांत जो होता है, बीच से स्टार्ट करेंगे तो हाँ, तो चारों किसी की अंत होती में है। आ गया, और हंसाता भी है रुलाता भी है। मुझे एक भी अकलदाड़ नहीं है। अरे बहुत किस्मत वाले हो। 28 टूथ है बस मेरे। अरे वाह भाई। पहले निकाल दिया हो कि नहीं है ही genetic नहीं हो? मेरे, है ही ऐसा नहीं। क्या? अकल ही नहीं आई मुझे। चलो बहुत सुंदर है। हाँ, एक और रहेगा मैम आपसे। ना गहना ना कपड़ा पर सबसे खास, छोटे हो या बड़ा हर हाथ में हो आस, बिना बोले कहे हजारों बातें, बताओ कौन है ये फैशन की सौगात। मतलब एक्सप्लेन करूँगा मैम। न गहना है न कपड़ा है, लेकिन सबसे खास है, और छोटे हों या बड़े हों ये सबके हाथों में रहता है, और सबका आस रहता है कि वो अपने पास रहे, और ये जो है फैशन की सौगात है। मतलब ये तो काफ़ी ट्रेंड में भी है मैम। आप अगर कंगना रनौत को देखेंगे या दीपिका या प्रियंका चोपड़ा, तो सब पकड़ते हैं। क्या चीज़ है? हैंडबैग है बेसिकली, क्लच या हैंडबैग ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये तो ऐसा है कि आप बाहर ड्रेसअप के साथ हैंडबैग इज अ मस्ट ना, वो वही लुक कंप्लीट करता है। सही बात है। वाह भाई, चलो बात करके बहुत अच्छा लगा। एक और सवाल है मैम, ये सवाल को मैं सबसे किया हूँ, यहाँ के वर्तमान कैबिनेट मंत्री से लेके एक छोटे से बच्चे से लेके एक नॉर्मल व्यक्ति से। सवाल सिंपल है मैम। डॉक्टर अंजलि पवार मैम के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? आपके अनुसार जीवन है क्या? क्या कहना चाहेंगे? सर, जीवन बहुत ही सरल है, बस हम थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं अपनी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करके। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, हम सब करते हैं। सो अगर हम थोड़ा सा ये सीख जाएं कि कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को दबाना है और लाइफ को सिंपल बनाना है, और यही लाइफ है। मतलब हंसते खेलते जीवन निकल जाए बस। ये सीजन 2 है मैम, इसमें प्राइज भी रहता है, हो सकता है आप जीते अभी तो। ओह, थैंक यू। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम। आज आपको पूरे रायपुर राजधानी वासी, पूरे छत्तीसगढ़ वासी, आपके मध्य प्रदेश वासी, देश विदेश के लोग देख रहे हैं, उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे कि मैंने कहा कि अध्यात्म को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए, तो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि डेंटल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल अनरेस्ट से ही बहुत सारी फिज़िकल इलनेस आती है। और साथ ही में अपने बेटियों को, अपने बहुओं को सपोर्ट कीजिए जो वो करना चाहते हैं। मेरे इन लॉज से इंस्पिरेशन लीजिए बेसिकली, क्योंकि आप देखिए, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करिए, देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। एक और मेरे मन में सवाल है, ये बोलने की कला पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए हैं कि नेचुरल है? ये नेचुरल है। खैर, वहाँ जाने से पहुँचने तक आपको experience सीखना मिलता ही है। पड़ता है कि आपको कैसे बात करनी है। जी। वाह, चलो बहुत सुंदर है। एक और सवाल है मैम, आज आप जो है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, तो ऐसा सपना नहीं है कि आप आगे चल के विदेश में जाएं और अपना भारत देश का नाम रोशन करें? नहीं, मुझे लगता है कि विदेश जाके भारत देश का नाम रोशन करने की ज़रूरत नहीं, भारत में रह के ही हम भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर सोच है। चलो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सबसे खास बात मैम, समय बहुत कीमती होता है। आज आप अपना इतना कीमती समय दिए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच TGB मीडिया, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरा इंटरव्यू लिया एंड अपना समय दिया, कीमती समय, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। और एक कार्यक्रम और करूँगा मैम, बिल्कुल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंजलि पवार मैम। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने। काफ़ी दिनों से मैडम से जो है उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये इंटरव्यू आपके पास है। उम्मीद है इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस इंटरव्यू को आज के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ज़रूर देखें। सबसे खास बात, जो नारी शक्ति हैं, जो मातृ शक्ति हैं, जो बेटी जो देख रहे हैं, जो मॉडलिंग लाइन में जाना है, वो ज़रूर इस इंटरव्यू को देखें। उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही सीख मिलेगा और मिलेंगे एक और ऐसे ही नारी शक्ति से, एक ऐसे ही नामचीन हस्ती से। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।